सम्यम काय शिर गिरवम धरायन अचलम स्थिर संपर्छे प्रेक्ष्य नासिका स्वयं दिशा च अवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थित मन संयमं चित्तयुक्त आसित मत पर। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो इस प्रकार वह अब चलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। कहने का तात्पर्य है कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास के प्रयोजन विष्णु के इस अंतर्यामी को रूप खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश स्वरूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने की अतिरिक्त किसी अनकपट योग में लगा रहता है। वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। तो कृष्ण ही जीवन का परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। तो हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। तो नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग का कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख है, बचना होता है। और महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम में बताया है कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वाशय अस्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागे ब्रह्मचर्य परछते। माने सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। तो मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बचपन से जब मैथुन की कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्षों की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने का दृढ़ नियम का शिक्षा देते हैं। तो ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं किया जा सकता, चाहे वो ध्यान हो या ज्ञान हो या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी भी भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देता। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य है। तो भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन का अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। दिशया विनिर्वर्ते निराहारस देहिन ऋषवर्जम रसोप्यास परम दिष्टा निर्वर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बात किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रस स्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है और भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। तो विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। तो बद्ध जीव अपनी प्राकृतिक स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो भागवत का कथन भयम स्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो भागवत का कथन है कि भयम दित्याभिनिवेशत स्याद ईषाद ते पश्य वेदपयो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। और चूंकि योगाभ्यास के चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।